अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये दौरा इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में ट्रंप की हार के साथ अमरीका की गिरफ्त बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और इस सूरत हाल में ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम दौरा, जब इस दौरे की मंदरजात आपके सामने रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना एक हाई लेवल दौरा है और जवाद ज़रीफ के साथ कौन कौन से लोग डेलीगेशन में मौजूद हैं और उनकी अहमियत क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अब जो पूरी सूरत हाल है इसका इन्हिसार अब मोहम्मद बिन सलमान पर भी है। बॉल जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के कोर्ट में भी जा चुकी है और अब कुछ सवालात ज़रूर पैदा होते हैं कि जवाद ज़रीफ जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर क्यों आए हैं, पाकिस्तान के दौरे में वो किस किस के साथ मिलेंगे। और एक बड़ी अहम ट्वीट उन्होंने पाकिस्तान में आने से पहले कही और उसमें ट्रंप का भी जिक्र किया और इस खित्ते में जो नेबर कंट्रीज़ हैं खुसूसन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बड़ा एक दो टोक पैगाम दिया जवाद ज़रीफ ने। ये बड़ा अहम है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन और बहुत से फैक्टर्स हैं जिन्हें साथ ही साथ एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें सऊदी अरब ने जो अपने $2 अरब और यूएई ने अपने $2 अरब वापस मांगे और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि हम नहीं ये दे सकते, हमारे पास अभी सख्त नहीं है, क्योंकि आपने तो हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी कि ये आगे जाके आप लेंगे, आप पहले मांग रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और सऊदी अरब की तरफ से जवाब आ चुका है। ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह हकाइक और सच पर मबनी मुस्तनद खबरें आप तक मैं मुकम्मल ईमानदारी के साथ पहुँचाता रहूँ। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हार के साथ ही पूरा जो रीजन है, पूरा जो खित्ता है, उसके ऊपर अमेरिका की गिरफ्त इस वक्त सबसे कमज़ोर है क्योंकि अमेरिका के अंदर अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो बाइडन अमेरिका के अगले सदर हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो सदर हैं भी कि नहीं। चीन और रूस ने तो मुबारकबाद भी नहीं दी, कोई बयान भी नहीं दिया और ईरान ने भी बड़ा दो टोक अमेरिका को एक पैगाम दिया है कि वो अपने गिरबान में झांके और इस तरह की सारी बातें। ईरान के साथ ताल्लुकात आपको पता है कि ट्रंप के दौर में कैसे रहे, ट्रंप ने डील जो है वो भी ख़त्म कर दी। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं जवाद ज़रीफ, वो पाकिस्तान के बड़े अहम दौरे पर 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं। इस दौरे में उनके साथ बड़े अहम लोग भी मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज मौजूद हैं और इन्होंने जवाद ज़रीफ ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात करनी है और उनके मुतल्लिक भी ये ट्वीट करके इन्होंने आर्मी चीफ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो बड़ा अहम है और बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और ये मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए भी बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है। अब 2 दिन का ये विज़िट है, इसमें इनके साथ ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में सैयद मोहम्मद अली हुसैनी हैं, वो शरीक हैं और ईरानी एम्बेसी जो है वो इनके साथ साथ उनका पूरा स्टाफ है। अब इनके साथ कौन है? ईरान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान, जैसे अमेरिका के खुसूसी वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद, वैसे ही ईरान के भी खुसूसी रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए जिनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम तेहरानी। तो ये साहब जो हैं ये भी इनके साथ मौजूद हैं और इनके साथ इन इकनॉमिक और पॉलिटिकल यानी सियासी क़यादत और वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका एक बहुत बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। अब इनकी मुलाकातें किसके साथ होंगी? अब ऑफिशियल जो ईरान ने बताई है बात, किस किस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो ताल्लुकात हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात जो हैं और उसमें फिर P5+1 का जो एग्रीमेंट हुआ ईरान के साथ, उसकी रिजम्पशन के पाकिस्तान अब क्या किरदार अदा कर सकता है। ट्रंप ने जो ईरान की डील ख़त्म की अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो कि बाइडन फिर से शुरू करेंगे और जिस पर मोहम्मद बिन सलमान बहुत तिलमिला उठेंगे, इसके अंदर अब सबसे बड़ा जो मफाहमत का किरदार है वो पाकिस्तान अदा करने जा रहा है। और पाकिस्तान जिसने अमेरिका की अफगानिस्तान में डील करवाई, अब फिर से वो अफगानिस्तान, ईरान और अमेरिका की डील किस तरह कराने जा रहा है, ये भी आज की इस वीडियो में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर तो जवाद ज़रीफ के एक ट्वीट की बात हो जाए जो उन्होंने इस दौरे से कुछ देर पहले पाकिस्तान लैंड होने से पहले किया, ये बड़ा अहम है और इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है अ सिंसियर मैसेज टू आवर नेबर्स, हमारे तमाम तर हमसाया ममालिक के लिए एक बड़ा ही मुखलिसाना पैगाम। ट्रंप्स गॉन इन 70 days, ट्रंप तो 70 दिन में चला जाएगा, बट वील रिमेन हेयर फॉर एवर। ट्रंप 70 दिन में चला जाएगा लेकिन हमने यहां हमेशा रहना है। बैटिंग ऑन आउटसाइडर्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इज नेवर अ गुड गैम्बल। बाहर से आने वाले घुसपैठियों के ऊपर
और उन्हें अपनी सिक्योरिटी का उन पर इन्हिसार करना कभी भी अच्छा जुआ साबित नहीं हुआ। We extend our hand to our neighbors for dialogue to resolve differences। हम अपने तमाम तर हमसाया ममालिक की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि हम डायलॉग करें और अपने तमाम तर जो आपस के मसाइल हैं उन्हें ख़त्म करें, क्योंकि मिल के ही ओनली टुगेदर वी कैन बिल्ड अ फ्यूचर फॉर ऑल। हम एक दूसरे के लिए मुस्तकबिल। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और बड़ी अहम उनकी ज़ुबान और उनका जो आप लैंग्वेज के अल्फाज का चुनाव है उसे अगर ऑब्जर्व करें, ट्रम्प्स गॉन इन 70 डेज बट वी आर हेयर टू रिमेन फॉर एवर। ये हमसाया ममालिक, तमाम तर हमसाया ममालिक जो हैं उनके लिए बड़ा एक खुला पैगाम है। अब जवाद ज़रीफ जो हैं, इन्होंने ईरान के मिसाइल अटैक्स और इस सारी सूरत हाल पर भी एक बात कही है, और इस पूरी सूरत हाल में आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अब किस किस से मुलाकात करनी है और अल्फाज क्या इस्तेमाल किए हैं। कहते हैं कि टॉप लेवल, ये जवाद ज़रीफ के अल्फाज हैं और उनमें उनका ट्वीट पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। कह रहे हैं कि टॉप लेवल टॉक्स ऑन बायलेटरल एंड रीजनल इशूज़ with brother foreign minister Shah Mahmood Qureshi, आर्मी चीफ जनरल बाजवा एंड पीएम इमरान खान टुमारो इन पाकिस्तान। यानी कि मेरे भाई शाह महमूद कुरैशी, मेरे भाई जनरल कमर जावेद बाजवा और मेरे भाई इमरान खान, जाहिर बात है तमाम मुसलमान भाई। और ये बड़ी वार्म लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की कि मैं अपने भाइयों से मिलने आया हूँ यहाँ पे, और उनसे मिल के इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर मैं बड़ी अहम गुफ्तगू करूँगा। और ताल्लुकात आप देखें, इन्होंने इकबाल डे है उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया और पाकिस्तान के मुतल्लिक और इल्लामा इकबाल की अहमियत के ऊपर उनके अशार ट्वीट किए, उर्दू में ट्वीट किया जवाद ज़रीफ ने, और आज फिर इन्होंने इकबाल को मेंशन किया है और कहते हैं कि विजिट फॉलोज इकबाल डे सेलिब्रेटिंग ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर एंड हिज मैसेज वॉज प्रोमोटिंग मुस्लिम यूनिटी। कि इल्लामा इकबाल मुस्लिम इत्तेहाद के प्रोमोटर थे। उन इकबाल डे के एक दिन के बाद इसकी मज़ीद अहमियत बढ़ गई है। आपको बताऊं कि इकबाल ने फ़ारसी में बहुत अहम कलाम था उनका, और बड़ा एक हिस्सा इकबाल के कलाम का, क्योंकि मैं तो उनका इल्लामा इकबाल का एक तालिब इल्म हूँ इकबालियात का, तो इल्लामा इकबाल के कलाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ़ारसी में है और इसलिए ईरान में इल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ा, समझा और माना जाता है। तो उसका भी इन्होंने एक दोनों ममालिक के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करने की जवाद ज़रीफ ने कोशिश की ताकि मज़ीद बेहतर ताल्लुकात हो सकें। अब इनके मुतल्लिक मैं आपको ये बता दूं कि अब ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है क्या और क्या गुफ्तगू होने वाली है दोनों ममालिक के दरमियान। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ आज 10 नवंबर को अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और ये दौरा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से और मुख्तलिफ जहत जो हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की वजह से बड़ा अहमियत का हामिल है। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है ईरान की जानिब से, और ईरान की जो सहर टीवी है उसका उर्दू वर्जन .ir ईरान का, उसका ये मैं आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, उसका उर्दू वर्जन ईरान के टीवी का। वो कहते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इन्हीं मौज़ूआत पर जोर देते हुए, कौन कौन से मौज़ूआत? ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, मुश्तरका सलामती, मुआशी नीज़ सकाफ़ती और दीनी इक़दार जैसे रिश्तों के तहत, यानी दीनी इक़दार, मुआशी इक़दार, उसके तहत हम एक मुल्क हैं, इसके ऊपर बात होने जा रही है। साथ साथ अफ़गानिस्तान के किरदार पे भी बात होगी। और अब बड़ी एक अहम चीज़ है कि इन्होंने कहा था कि हम P5+1, वो जो ईरान के साथ एक डील हुई थी ओबामा दौर में, जिसमें ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाई गई थी, ट्रंप ने आते साथ वो डील फिर से वो डील ख़त्म कर दी और ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी। बाइडन के आने से मोहम्मद बिन सलमान की नींदें इसलिए हराम है क्योंकि बाइडन को ये लग रहा है कि क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को ये लग रहा है कि बाइडन आते साथ, जारी बात है ओबामा के दौर का नायब सदर है, वो तो आते साथ ईरान के साथ ओबामा की डील को रिन्यू कर देगा, फिर से उसे शुरू कर देगा और मोहम्मद बिन सलमान का असर व रसूख कम हो जाएगा। अब जवाद ज़रीफ पाकिस्तान भी इसीलिए आए हैं। जवाद ज़रीफ पाकिस्तान को एक टूल के तौर पे यूज़ करके, पाकिस्तान को एक भाई के तौर पे यूज़ करके, एक बरादर मुस्लिम मुल्क के तौर पे यूज़ करके अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान उनके लिए ये बड़ी एक टफ सिचुएशन है, क्योंकि इस दौरे से पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को झंडी करा दी है। मैं वो खबर भी आपको पढ़ के सुना दूं कि जो $2 अरब कर्ज दिए थे सऊदी अरब, अब उसकी तजदीद पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, यानी कि उस कर्जे को रिन्यू पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है। यानी $2 अरब सऊदी अरब के और $2 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के हम वापस इस वक्त हमें करने पड़ने हैं। अब पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके इन $4 अरब का करीब पाकिस्तान को नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इनका बंदोबस्त कर सकेगा। और अब डॉलर डिपॉजिट्स के मामले में कोई नई पेशरफ्त भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान ने
ये बात उनसे कही कि हम किसी भी तरीके ये नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी है कि हम आपसे ये पैसे वापस लेंगे, हम किसी भी सूरत इसकी तजदीद नहीं कर सकते। अलबत्ता इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान जब ईरान के लिए भी एक बड़ी अच्छी राह खोल रहा है, बरादर इस्लामी मुल्क के ताल्लुकात अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने जो पाबंदियां ईरान की मईशत पर और ईरान के ऊपर लगाई हुई हैं उन्हें ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ से जवाद ज़रीफ मिल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी से मिल रहे हैं, इमरान खान से मिल रहे हैं, इनके साथ अफगानिस्तान के इनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी बड़ी तशवीशनाक होगी और मोहम्मद बिन सलमान इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखे होंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक मरतबा कोशिश की थी, उन्होंने ईरान का दौरा करके सऊदी अरब का दौरा किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि ये दोनों इस्लामी मुल्क साथ मिल जाएं, ये दोनों इस्लामी मुल्क एक हो जाएं। तो इसके भी इम्कान है कि इमरान खान फिर से ऐसी बात करें, लेकिन अब तो पाकिस्तान के खुद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो वो ईरान के ताल्लुकात क्या अच्छे करवाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ ईरान का मुआहदा कराने में पाकिस्तान अब बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और वीडियो में और एक और वीलॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें। अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखना है, और अल्लाह ताला की ये नेमत पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है, ये है तो हम हैं, इसके वजूद के लिए भी बहुत दुआएं करनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखें और पाकिस्तान पर इसी तरह अपना करम जो है ख़ास करम उसे जारी रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।